नमस्कार, कुकिंग में शॉर्टनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और बाजार में ढेरों गोभी आई हुई है, बहुत सस्ती भी है। आज हम गोभी मटर बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। सीजनल सब्जी है, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। मसालेदार बनाएंगे इसको, बिल्कुल ढाबे स्टाइल की। तो चलिए बनाना। एक हमने ले लिया है गोभी और इसको हम कट करेंगे इस तरह से। डंठल अलग कर देंगे, लेकिन डंठल को फेंकेंगे नहीं, इसको भी हमने यूज करना है। इसको इस तरह से कट कर लेंगे बीच में से। तो जितने भी इसके फूल हैं हमने इस तरह से निकाल के अलग कर लेने हैं, इस तरह से। और ये जो हमारे डंठल है इसको हमने फेंकना नहीं है, ये डंडियों को कर लेंगे हम अलग। और ये डंठल को भी हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से हम डंठल भी कट कर लेंगे। तो डंठल भी हमने इस तरह से कट कर लेने हैं और गोभी को हमने इस तरह से कट कर लेना है। और गोभी के जो डंठल है इसको हमने बीच में से इस तरह से कट डाल देना है। इससे क्या होगा, जब हम इसको बनाएंगे तो इसके अंदर जितनी भी ग्रेवी है उसका रस जो है इसके अंदर चला जाएगा और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में जो है ये पक जाएगी। गोभी जो है पक जाती है जल्दी और इसके डंठल को टाइम लगता है। तो इस तरह से अगर हम कट डाल देंगे तो जल्दी से जो है ये पक जाएगी और रसेगी भी अच्छे से। तो इस तरह से हम सबके बीच में जो है इस तरह से कट डालते जाएंगे। तो सारी गोभी हमने इसी तरह से कट कर ली है। गोभी मैंने सारी कट कर ली और डंठल भी जो है इस तरह से कट कर लिया। और जो नीचे का जो डंठल लंबा वाला था उसको भी मैंने जो है डंडियों को इस तरह से हमने अलग कर दिया। और नीचे का जो डंठल है उसको भी अलग कर दिया। और ये जो है सॉफ्ट वाला पोर्शन इसको हमने इस तरह से कट कर लिया। आप देखते हो तो काफी सॉफ्ट है ये और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। इसके साथ साथ खाली टेस्ट ही नहीं, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत है। इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना चाहिए नहीं चाहिए। ये देखिए, तो ये हमने कट कर। इसके साथ ही मैंने 1 कप फ्रेश मटर लेकर उसको जो है बॉईल कर लिया। बिल्कुल हल्का सा एक बॉईल ही देना है इसमें, ज्यादा हम नहीं करेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल कर लिया। गैस को बंद कर देंगे और पानी इसमें बहुत कम डालेंगे, उतना ही डालेंगे जितना पानी जो है इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हो कलर बहुत ही बढ़िया और हमारे मटर भी हल्के हल्के गल गए हैं। आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हो, फ्रेश मटर। मैंने एक पतीली में जो है पानी डाल के रख दिया और गैस को नीचे से ऑन कर दिया और पानी को जो है हमने गर्म कर। पानी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। तो मैं इसमें आधा चम्मच जो है सीधा नमक डालूंगी। इससे क्या होगा कि जितने भी कीड़े होंगे वो सब निकल जाएंगे। और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी। और हमारी जितनी भी गोभी है इसके अंदर हमने शिफ्ट कर देंगे। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस इसी तरह से 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। गैस को बंद कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और गोभी जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे और छान लेंगे, स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और बढ़िया सा जो है इसमें कलर आ चुका है। ध्यान रहे पानी जो अच्छे से गर्म होगा तभी हल्दी का जो है इसमें कलर आएगा। ये देखिए, तो अच्छे गर्म पानी में हमने इसको, उबलते हुए पानी में इसको हमने डाला और आधे चम्मच नमक के साथ और आधा चम्मच हल्दी पाउडर के साथ। और आप देख सकते हो बढ़िया सा इसमें कलर आ गया। इसको हम छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। तो लीजिए, गोभी को हमने जो है छान लिया इस तरह से और अब हम अच्छे से हमने इसको हाथ से मिक्स कर लेना है। मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर ली, लेकिन ये वीडियो जो है मिस हो गई है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या डाला था। 1 चम्मच इसमें मैंने बेसन का भरकर डाल दिया और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला 1 चम्मच भरकर गेहूं का आटा। ये वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है आधा चम्मच के करीब लाल देगी मिर्च डाली है। ये आप देख सकते हो, लाल देगी मिर्च। तो ये सब चीजें हमने इसमें डाली है और अच्छे से इसको जो है हमने मिक्स कर लिया। तो जितना भी क्या बात इसमें मॉइस्चर था वो सब जो है चला जाएगा इससे मिक्स। और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से जो है आटा और बेसन जो है इसके ऊपर कोट हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। अब मैंने ले लिया एक कढ़ाई और गैस को नीचे से कर दिया मैंने ऑन। इसके अंदर मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। तो 1 कप भरकर हमने जो है इसमें सरसों का तेल डाल देना। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम जितनी भी हमारी गोभी है वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमने शैलो फ्राई कर लेना। गैस को हमने फुल फ्लेम आपका बहुत तेज है तो फ्लेम को मीडियम करेंगे। एकदम से ये जलनी नहीं चाहिए, तो लगातार हिलाते हुए हमने इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे फिटा हुआ दही। तो ये फिटा हुआ दही मैंने ले लिया और अच्छे से इसको जो है क्रीमी बना लिया। इस तरह से कोई कुटली नहीं इसमें रहनी चाहिए, कोई लम्स नहीं होनी चाहिए। हमने इसको अच्छा से क्रिस्पी बना लिया। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। तो अच्छा से ये हमारे जो है फ्राई हो गए, आप देख सकते हो। बस थोड़ा सा देख सकते हो ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। बस 1 मिनट के लिए हम इसको और फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और मैंने लिया ये आधा कप के करीब दही। दही बिल्कुल फ्रेश दही लेना है, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। तो ये आधा कप हमने दही ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच मैंने खसखस ली और 1 चम्मच मैंने जो है तेल ली, सफेद तेल। तो उसको जो है मैंने पीस लिया, पाउडर बना लिया इस तरह से और इसमें डाल देंगे। तो ये पिस का जो है हमने 2 चम्मच पिसे हुए डाल दिए। तो इसमें मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए, और इसको इसी तरह से सोक करके रख देंगे। लीजिए, गोभी हमारी हो गई रेडी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको क्रिस्पी करना है। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे। सारी गोभी को हमने निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई। इसके साथ ही उसी ऑयल में मैं इसमें डाल दूंगी 2 सूखी लाल मिर्चें। इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं 1 मोटी इलायची। इसके साथ ही 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी 2-3 लौंग। इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 से 2 तेज पत्ते और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस
कुछ सेकंड्स के लिए ही हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। और अब हम बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज लेंगे, तो 2 बड़े प्याज नहीं है वो ज्यादा है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको जो है फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो प्याज हमारे भून गए अच्छे से, और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/3 स्पून के करीब हींग। मिक्स कर लेते हैं इसको, और अब हम इसमें बाकी के अपने मसाले डाल लेंगे। तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच भरकर लाल देगी मिर्च, 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून काली मिर्च पाउडर। इसके साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बस ज्यादा देर हमने इसको नहीं छोड़ना है, ये तो मसाले वाले सारे जल जाएंगे। जो दही हमने रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर, गैस को अपने हल्का कर देंगे, हल्का करके डालेंगे पानी। इससे क्या होगा, हमारे मसाले जो है फूल जाएंगे। उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। तो मैंने टमाटर 3 टमाटर लेकर इस तरह से जो है इसको पीस लिया। बहुत ज्यादा इसकी जो है पेस्ट नहीं बनाएंगे, इस तरह से हल्की दरदरी चीज की पेस्ट बनाएंगे। इसके साथ ही उसी मिक्सी के जार में जिसमें हमने इसको पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें जो है हम पानी डाल देंगे। गैस पे फ्लेम फुल रखेंगे और इसको हल्का मसाला जो है पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है और मसाले से लिपटी हुई है, बहुत ही मजेदार है। इसको चपाती के साथ, लच्छे पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, जिसके साथ भी खाओगे आपको बहुत ही यम्मी लगेगी। जो नहीं भी खाते ना वो भी खाना शुरू कर देंगे। इतनी मिठास, इतनी मजेदार सी सब्जी है। और इसको आप इसी तरह से बनाइए, यही सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए, और इसके साथ आप अचार भी ऐड कर सकते हो, खा सकते हो, बहुत ही मजेदार लगेगा आपको। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत से अचार की रेसिपीज हैं। गोभी गाजर शलगम का अचार है, खट्टा मीठा अचार है, और भी भाई बहुत सारे अचार हैं। आप इसके साथ खाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हो और बना सकते हो। अचार बहुत ईजी है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। और इसके साथ ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। तो मैं जो है इसमें सेंधा नमक डाल दूँ, आप कोई भी नमक डाल सकते हो। तो 1 चम्मच हमने इसमें सेंधा नमक डाल दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप काला नमक भी डाल सकते हो। इसको हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा जो है ये ऑयल जो है छोड़ने लगा है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 कप हम अपने मटर मिला लेंगे, और ये जो गोभी हमने शैलो फ्राई करी थी वो गोभी भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इतनी सुंदर लग रही है ना, बढ़िया। बस अब कुछ नहीं करना है, डालना है इसके अंदर हल्का सा पानी। बस हम इसमें तकरीबन 4-5 चम्मच जो है हम इसमें पानी का ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम हल्का कर लेंगे, और हल्के फ्लेम में हम इसको ढककर जो है हमें इसको पकाना है। तो इसको हम ढक देंगे और फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट, 1 मिनट हो चुका है। इसको एक बार हिला लेंगे। बहुत बढ़िया ये बन रही है, और जितनी ग्रेवी आप इसकी बनाना चाहते हो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। ढककर दोबारा से रख देते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्जी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हो। गोभी भी अच्छे से गल गई है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कसूरी मेथी। तो इस तरह से कसूरी मेथी ले लेंगे और हाथ से इसको जो है क्रश करते हुए हमने इसको डाल देना। तो कसूरी मेथी डालने के बाद हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला जो है बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आता है, ये ऐड कर देंगे। अच्छे से सब चीजों को मिला लेंगे। बोलिए, बढ़िया सी हमारी जो है गोभी मटर की सब्जी जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है बनकर तैयार है। आप रेस्टोरेंट स्टाइल कह सकते हो, ढाबा स्टाइल कह सकते हो। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, बढ़िया। बस बिल्कुल हल्के फ्लेम में हम इसको आधे मिनट के लिए लीजिए। ये बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा और इसके अंदर स्प्रिंकल कर देंगे हम हरा धनिया, और ये बिल्कुल जो है रेडी है। गैस को करते हैं बंद। तो लीजिए, गोभी मटर की सब्जी हमारी तैयार हो गई है, और जिसमें हमने इसको शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है। ये देखिए लग रही है ना बढ़िया। आप देख सकते हो कितनी ये टेम्पटिंग लग रही है। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी बनी है। इसे आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपको बस मजा ही आने वाला है। ये देखिए इसकी टेक्सचर आप देख सकते हो, कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपने घर में सबको खिलाइए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए इसको आप रोटी के साथ खा सकते हो, तंदूरी फुल्के के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिया की पत्तियों के साथ।
हरा धनिया से सब्जी में डल जाता है ना, उस सब्जी का टेस्ट जो है अपने आप ही एनहांस हो जाता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक के लच्छे, बहुत ही बढ़िया लगते हैं इसमें। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।